Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. आज दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और काफी कम लोगों को इस बारे पता होता है, इसकी हम बात करेंगे। मतलब पता तो है लेकिन उनको ये नहीं पता कैसे इसको यूज करते हैं। तो अगर आप इस टॉपिक को समझेंगे, अगर आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे प्रॉपर, तो आप इजीली अच्छे से इंग्लिश को बोल पाएंगे। और जैसा आपको पता है, यहाँ पर मैं आपको जो भी टॉपिक्स बताता हूँ दैट इज जनरली फॉर स्पीकिंग पर्पस, not for the writing purpose, but that this concept you can use in your writing as well. So let us start with it. Or I will keep my language bilingual. I will use Hindi as well as English. So what we're going to do today, we are going to talk about the have. अब देखिए, have एक ऐसा टॉपिक है which people generally get confused while using it. Have के कई सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन the have we are going to talk about today, that we are going to use have as a verb. मैं आपको बताने वाला हूं हम लोग have का यूज एक वर्ब की तरह कैसे करते हैं। अब वर्ब आप लोग जानते हैं, जब भी हम किसी वर्ब की बात करते हैं तो उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है। तो ये जो हैव आज मैं बता रहा हूं आपको, यहाँ पर मैं इसकी तीनों फॉर्म का यूज करूंगा। तो ये करके देखते हैं। ये जो हैव है, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो तो हैव होती है, जो इसकी सेकंड फॉर्म होती है वो होती है हैड, और थर्ड फॉर्म इसकी हैड होती है, और अगर इसकी आईएनजी फॉर्म बनानी तो वो होती है हैविंग। आजकल काफी ट्रेंडिंग है हैव का इस तरीके का यूज, यानी कि हैव को एज अ वर्ब यूज करना काफी ट्रेंडिंग हो गया है। तो कैसे यूज करते हैं, क्या तरीका है, चलिए थोड़ा सा जानते हैं। तो जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैं सेंटेंस लिखता हूं, मैंने हिंदी में लिखता हूं मैं आपके सामने। जैसे मैंने लिखा, मैं नहा रहा हूं। अब जरा आप लोग ट्राई करिए सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे। मैं नहा रहा हूं, यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। ट्राई करिए। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो यहाँ पर बोलिए सबसे पहले आई के संग लगेगा एम, और नहाने को बोलते हैं टेक बाथ। अब बाथिंग में पुराना हो गया, टेक बाथ बोलते हैं। तो यहां पर मैंने बोला आई एम टेकिंग बाथ, राइट। एक और सेंटेंस लेते हैं हम लोग साथ में, एक और सेंटेंस लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं आइसक्रीम खा रहा हूं, या वो आइसक्रीम खा रहा है, वह है आइसक्रीम। आइसक्रीम इंग्लिश में लिखते हैं, चलिए आइसक्रीम खा रहा है। अब वह आइसक्रीम खा रहा है, तो यानी कि ही इज, या इसको ऐसे बनाते हैं उसने आइसक्रीम खा ली। सेंटेंस थोड़ा चेंज हो जाएगा ना, आईएनजी वाला है। उसने आइसक्रीम खा ली, ऐसे पूरे करा देते हैं। उसे लिखते हैं हम लोग उसने आइसक्रीम खा ली, मतलब काम खत्म हो गया। तो यहाँ पे बोलेंगे हम लोग ही हैज। अब खाने को बोलते हैं टेक, टेक की थर्ड फॉर्म आई क्योंकि हैज आ रहा है, तो ये बन जाएगा ही हैज टेकन आइसक्रीम। अब आप यहाँ पर थोड़ा नोट करिए, यहाँ जो मैंने यूज किया, ये टेक का यूज किया है नहाने के लिए, यहाँ पे मैंने टेक का यूज किया है खाने के लिए। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ वो सुनिएगा ध्यान से। जब हम हैव को यूज करते हैं एज अ वर्ब, तो याद रखिएगा हम नॉर्मली टेक की जगह पे हैव का यूज करते हैं। पहले हम लोग खाने के लिए बोलते थे ईट, और पीने के लिए ड्रिंक बोलते थे, लेकिन आज फिर हम बोलने लगे खाने के लिए क्या, टेक। और आजकल हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, लेटेस्ट जो आज में हमारा टॉपिक भी है वो हमारा क्या है, हैव। तो आप जहां जहां पर टेक का यूज करते हैं वहां वहां पर आप हैव का यूज करेंगे। फॉर्म्स मैंने बता दिया आपको, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, ये आईएनजी फॉर्म है। चलो अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो अगर मुझे ये कन्वर्ट करना है हैव में, तो देखो कैसे होगा। आई एम टेकिंग बाथ, मैं नहा रहा हूं, इसी बात को हैव से क्या बोलेंगे, आई एम हैविंग बाथ। याद रखिएगा क्या बनेगा, ये आई एम हैविंग बाथ। अब यहाँ पर जो हैव है ये स्नान ग्रहण करने से हो रहा है, राइट। तो ये सेंटेंस बनेगा आई एम हैविंग बाथ। सेंटेंस ये भी ठीक है, सेंटेंस ये भी ठीक है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा पॉपुलर है। दूसरा बनाते हैं, ही हैज टेकन आइसक्रीम, उसने आइसक्रीम खा ली। अब थोड़ा आप सोच के देखिए, यहाँ पर टेक की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, तो यहाँ पर भी हैव की थर्ड फॉर्म यूज होगी, यानी कि हैड का यूज होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, ही हैज, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, टेक की जगह आ जाएगा हैड, ही हैज हैड आइसक्रीम, राइट। तो इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। ये सेंटेंस पूरी तरह ठीक है, हैज और हैड एक साथ में यूज किए जा सकते हैं। तो ये आपका हुआ हैव एज एन एक्शन। आप कहीं भी इसको यूज कर लीजिए, जहां भी आप यूज करना चाहते हैं वहां आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।